सुना है क्रिकेट कोचिंग और क्रिकेट खेलने में बहुत पैसा लगता है। सुना क्या, महसूस कर रही हूँ मैं तो अराउंड एक्सेसरीज स्पेशली इफ नॉट जस्ट द कोचिंग। तो हम अंदाज़न कितने खर्चे की बात कर रहे हैं? अगर ये चीज़ पता हो, जो अभी पेरेंट्स सोच ही रहे हैं कि क्या हम हमारे बच्चे को क्रिकेट खिलाएं, क्या उसके ड्रीम को परस्यू करने के लिए, तो एज अ फैमिली उनको भी बजटिंग करनी पड़ती है सर। तो व्हाट व्हाट फिगर आर वी लुकिंग इनटू? थोड़ा इसमें कोई जनरल एक आप बता पाएँ अगर, तो शायद पेरेंट्स को आसानी हो। देखिए, बजटिंग तो पेरेंट्स को ही करनी होगी, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, है ना। बट अगर मुझसे आपने पूछा है, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पेरेंट्स को सही तरह से गाइड कर पाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ है तो ऑनेस्टी। हमको अपने बच्चों को ये समझाना होगा या ये बताना होगा कि एक हमारी भी लिमिटेशन है। देखिए, हर पेरेंट अपनी लिमिटेशन से बाहर कई हद पार करके अपने बच्चे के लिए जाता है ना। वो खुद अपनी चीजें नहीं लेगा, लेकिन वो बच्चे के लिए लेके आएगा। वो अपने शूज नहीं लेगा, लेकिन वो अपने शूज भी लेगा तो वो 250, 300, 500 वाले ले लेगा। लेकिन जहां बच्चे की बात है तो वो 2500 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, 6000 भी जाएगा। वहां हमको एटलीस्ट ये रियलाइज कराना है। देखिए, रियलिटी से हम रूबरू करा रहे हैं बच्चों को कि उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की एक लिमिट है, उस लिमिट में मुझे भी काम करना है। तो निश्चित तौर पे खर्चीला तो है, क्योंकि आपको खान पान भी देखना है। नरिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो सारी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करनी है। तो अब हम प्रोफेशन की बात करते हैं कि क्रिकेट एक प्रोफेशन हो गया है ना। देखिए, अब अगर बच्चा हमारा स्टडीज़ को परस्यू कर रहा है, तो अगर वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है या आईटी में जाना चाहता है, तो उसके भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हम भेजते हैं उनको। हम अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाते हैं, फिर अच्छे बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट को हम देखते हैं जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ और वहाँ लगता है कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर हमने उसको प्रोफेशन बनाया है बच्चे ने, और बच्चे को भी हम उस ओर लेके जा रहे हैं, तो देखिए, अब आप उसको, बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको लैपटॉप भी देते हो आप उसके लिए डेस्कटॉप भी ला के देते हैं आपको। तो दोनों चीज़ें अगर आप उसको करियर बनाने के लिए परस्यू करने का कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमको देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि वो पैसा वहाँ का आपका बच रहा है ना भाई। आप उसको अगर स्टडीज़ में भी भेजते तो वो पैसा वहाँ लगता ही लगता है। अब वो यहाँ है तो यहाँ पैसा लग रहा है, तो पैसा उतना ही लगेगा। बट हाँ, क्रिकेट में डेफिनेटली जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर आपको जहाँ कंपटीशन बढ़ती है, तो वहाँ आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको जाना ही पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। कुछ तैयारी आपको लोगों से हटके करनी पड़ेगी और आपके कॉम्पिटिटर्स से हटके करनी पड़ेगी, ताकि आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएँ, ज़्यादा एक्सेल कर पाएँ और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ डिलीवर कर पाएँ। सो बेसिकली जो अगर हम बात करें कि एक्सपेंस की, तो एक पार्ट तो होता है कोचिंग, विच इज़ लाइक कोचिंग तो नेचुरली मैंडेटरी है, वो तो आप करोगे ही। Yes. फिर आपको उस बच्चे का कम्यूट पे खर्च होगा, विच इज़ एडिशनल फ्रॉम योर रेगुलर जो, एंड न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इट कुड बी शूज, इट कुड बी बैट या पैड्स या वॉट एवर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, नाउ कोचिंग इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। अब वो तो कोई कुछ कोचिंग लेगा तो कितना अमाउंट आएगा, कहीं और जाएंगे कितना आएगा, उसको छोड़ दें तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 हज़ार महीना का खर्चा न्यूट्रिशन और इन चीज़ों पे आ जाता है। साल में 1-2 बार आपको जैसे बढ़ता पाँव है तो फिर आपको करना पड़ेगा, और ये होते हैं एक्सपेंसिव। तो इस पे मुझे एक सवाल ये है कि जो स्पेसिफिक टूल्स या एक्सेसरीज, जैसे अच्छा जूता, अच्छा बैट, इसका कितना रोल होता है एक प्लेयर के परफॉर्मेंस पे? बहुत बहुत, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। सर वो तो इकबाल मूवी में देखा तो नंगे पांव दौड़ के बॉल डाल दे रहा था। समय की बात है, समय में परिवर्तन आया है और हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कि मेरी एकेडमी में भी जहाँ मुझे लगता है कि बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो एक्सपेंसेस हम अफोर्ड कर पाएँ। होता है, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है,
अलग बैकग्राउंड है, तो उसमें ये होता है कि मैं बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स आते हैं या वो देखते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, तो भाई अगर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ तो भाई करना चाहते हो तो आप आओ, और ये बच्चा है इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये ना आप मुझे देंगे ना आप बच्चे को पैसा देंगे, आप ये सामान लाके बच्चे को दे दीजिए ताकि उसे मिले उसको। हाँ। क्या होता है, नहीं तो अगर मैंने दे दिया और वो बच्चे ने कहीं, देखिए समय की चीज़ें हैं, आप चेक नहीं रख सकते आप। अब वो पैसा मैंने 6,000 7,000 8,000 का जूता है, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब वो पैसा उसने जूता लाया नहीं लाया, वो कहीं और खर्च हो गए तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है, हम ये कहते हैं कि आप आइए, आप दीजिए, आप सामान दे दीजिए। तो ऐसा भी करते हैं कि जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ हम भी देखते हैं। जो मैंने मेरे क्लब में सीखा, मेरे सर ने मेरे लिए किया, वही चीज़ मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ कि हम एजुकेशन का भी ध्यान रखते हैं, हम उनकी बाकी कपड़े हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसका भी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम मतलब इसका रोल है। अच्छा, बिल्कुल। जूता, अब जूते अच्छा, की जो बात, जूते की बात की आपने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ और मुझे भाई नॉर्मल क्रिकेटर से, बैट्समैन से, फील्डर बॉलर से, स्पिनर से मुझे ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अब मेरे लिए तो मेरा पैर इम्पॉर्टेंट है ना, मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मेरा पैर इम्पॉर्टेंट है। अब मैं अच्छा जूता नहीं पहनूंगा, जो आपने बात कही कि नंगे पैर भी होता था, और उस समय की चीज़ें अलग थी, वो समय अलग था, वो टेम्परामेंट, वो आप कहें कि मानसिक दृढ़ता बहुत अलग थी उस समय। और अभावों में निश्चित तौर पे आज भी वो स्थिति है कि अभावों में पला बड़ा खिलाड़ी या कोई भी है, वो बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। ये उसको उसकी कीमत का एहसास होता है। तो मेरे लिए, अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा शू बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैं मैच खेल रहा हूँ, अगर मैं उस शूज़ को पहन के खेल रहा हूँ जिसके स्पाइक्स अगर नीचे से निकल के गड़ रहे हैं, तो मैं कैसे बॉल डाल पाऊंगा। या वो स्पाइक्स अगर अंदर घुस गया, जो पहले होता था, हमारे साथ भी हुआ, तो वो हर्ट करता है, वो आपको डैमेज करता है, फिर आपका क्रिकेट से दूर होते हो, आपको बहुत सारी सेप्टिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको, आपके परफॉर्मेंस को वो इम्पैक्ट करता है। तो बहुत ज़रूरी है। बैटिंग कर रहा हूँ तो अब पावर गेम हो गया है, आज का क्रिकेट बदल गया है। जो बैट आज तो 2-2 3-3 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख के बैट आने लग गए हैं। पहले तो बैट आते थे जो विलो अलग होती थी, आज की रेडी टू प्ले हैं। पहले तो हम उसको बैट को लेके आते थे, ऑयल पिलाते थे, फिर उसको नॉक करते थे घर पर बैठ के और फिर लेके जाते थे, और बैट टूटता था तो फिर उसको ट्वाइनिंग कराते थे, उसको टेप लगाते थे। कई बार ऐसा लगता था जब हम लोग खेलते थे तो दूसरे बच्चे मजे लेते थे कि पूरा हॉस्पिटल उठा लाया, टेप कर रखा है पूरे बैट को, लेकिन सीमित संसाधन होते थे उस समय। अब चेंज हो गया है क्योंकि पावर गेम हो गया है और आपको, आपके परफॉर्मेंस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ता है। तो मुझे लगता है कि उसका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है। तो एक अच्छा बैट होना चाहिए, अच्छे ग्लव होना चाहिए, अच्छा पैड होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी।